देवताओं को खुश करके दर्शन करना। देवताओं को खुश करने का प्रधान उपाय है यज्ञ करना। अब सब लोग तो यज्ञ नहीं कर सकते। जहां पे सामूहिक यज्ञ होता है वहां पे यज्ञ अटेंड करना चाहिए, लेकिन जहां पर हम यज्ञ नहीं कर सकते, गायत्री परिवार के लोगों को घर पे बुला के यज्ञ करो, बहुत बढ़िया यज्ञ कराते हैं। मैं भी गायत्री परिवार के लोगों को बुला बुला के यज्ञ करता हूं घर पे, आप भी कराओ, सुखी हो। दूसरा उपाय है देसी गाय के घी का दीपक जलाना, भारतीय गाय के घी का दीपक जलाना। एक तो अग्नि पे घी डालो, माने होम हवन करो, अथवा घी पे अग्नि लगाओ, माने दीपक जलाओ। घी ही क्यों महाराज? क्योंकि घी देवताओं का प्रधान आहार है। जो हम घी जलाते हैं वो वायुभूत होके देवता उसको ग्रहण करते हैं, वो देवताओं का प्रधान आहार है। बाद में फिर आहार द्रव्य है, और तिल है, जौ है, वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, खीर है, अन्य प्रकार के हविर द्रव्य हैं। ये सब चीजों का होम करने से कुल देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, हमारे पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी संतुष्ट हो जाते हैं, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं यज्ञ से पूर्ण हो जाती है, महापुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि देवताओं को भोजन कराना है। 56 लोग भोग लगाने से देवता तृप्त नहीं होने वाले, हम दूसरे दिन खुद ही चट कर जाएंगे उसको। भंडारे का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद, 56 भोग का प्रसाद, 56 भोग का प्रसाद करके हम ही चट कर जाएंगे उसको। जो अग्नि में डाले जाते हैं पदार्थ वही देवता ग्रहण करते हैं, पदार्थ नष्ट नहीं होता। यज्ञ साइंस का नियम है, ये क्वांटम फिजिक्स का नियम है। पदार्थ नष्ट नहीं होते, और सारे पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार से पदार्थ ऊर्जा स्वरूप होने के कारण पदार्थों को भी बनाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत बोलते हैं इसको क्वांटम फिजिक्स में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत है। इसलिए यज्ञ याग में जो पदार्थ जलाए जा रहे हैं वो नष्ट नहीं होते, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो रूपांतरित हो जाते हैं और वो देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए जिस घर में दीपक जलता है घी का, अथवा रेगुलर 2 महीने में, 3 महीने में, हर महीने, हर रविवार को या डेली अग्निहोत्र होता है, वहां भूत प्रेत पिशाच रह नहीं सकते, निगेटिविटी नहीं रह सकती, वास्तु दोष नहीं रख सकते, पितृदोष नहीं रह सकते। सारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे, सभी नाग संतुष्ट हो जाएंगे। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण में भी घी चाहिए, देवताओं के स्वाहाकार में भी घी चाहिए, नागों को संतुष्ट करने के लिए भी घी चाहिए यज्ञ में, भूतों प्रेतों की तृप्ति के लिए भी घी चाहिए, और वो भी भारतीय गाय का घी चाहिए। भारतीय गाय का ही क्यों चाहिए? जर्सी हॉल्स्टीन का नहीं चलेगा क्या? जर्सी हॉल्स्टीन का घी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो गाय ही नहीं है, वो गाय के जैसे दिखने वाला प्राणी है, वो घोड़े का, सुअर का संकर है। गाय के साथ में घोड़ा और सुअर के वीर्य का विनियोग करने से जो प्राणी उत्पन्न हुआ वो ये जर्सी और हॉल्स्टीन नाम की विदेशी गायें हैं। उसी प्रकार से जो संकरित गायें हैं, वो जो हाइब्रिड गायें हैं जिसको बोलते हैं, भारतीय गाय को कंधा होता है, कंधा। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? जो कंधा होता है, हाँ, वो कंधे में सूर्य चक्र होता है, सोलर फ्लेक्सस,
और गाय की नाक से लेके पूंछ तक के वो कंधे में से ही सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी है, वो गई है। नाक से लेके कंधे से होते हुए रीढ़ की हड्डी से पूंछ तक के सूर्य केतु नाम की नाड़ी, और कंधे में सूर्य चक्र है, सोलर फ्लेक्सस। वो सोलर फ्लेक्सस सूर्य की ऊर्जा अपने में खींचता है, और दूध में, गोमूत्र में, गोबर में भेजता है वो सारी ऊर्जा। इसलिए गाय के दूध से निकले हुए दही, मक्खन, घी, ये देवताओं का आहार है। वो जर्सी हॉल्स्टीन गाय में वो कंधा ही नहीं होता। सेहुंड बोलते हैं क्या? सेहुंड क्या बोलते हैं? सेहुंड जो कुछ भी बोलते होंगे। कंधे वाली गाय माने भारतीय गाय, वो गाय का घी। गौशाला में इंक्वायरी करो, मिलेगा। डिमांड करो तो मिलेगा। वो A2 घी बोलते हैं उसको, और एक A2 घी, शायद भारतीय गाय का घी। नहीं मिले तो पतंजलि का घी वापरो। पतंजलि का घी वापरिए देवताओं के सामने, या गौशाला का घी वापरिए। घर के पिशाच दोष दूर हो जाएंगे, वास्तु दोष दूर हो जाएगा, नाग दोष दूर होगा, पितृदोष दूर होगा, अभिचार कर्म माने किसी ने जादू टोने करके रखे हुए वो दूर हो जाएगा, नजर लगती है तो वो दूर हो जाएगा। घर में दीपक जलाइए, और घर के आजू बाजू में जो मंदिर होगा उसमें दीपक जलाइए, देवताओं की कृपा बरसना चालू हो जाएगी। लेकिन घी भारतीय गाय का ही होना चाहिए। अगर भारतीय गाय नष्ट हो गई कसाई खानों में तो धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देव शक्तियां कमजोर हो जाएगी। यज्ञ याग नहीं हुए तो देवता मनुष्यों पर कृपा करना बंद कर देंगे। यज्ञ से ही देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बाकी कोई पूजा पाठ कोई करे या ना करे, हिंदुओं के खून में ही है कि पहले दीपक जलाओ, धूप दीप करो, बाकी सब काम बाद में। व्यापारी लोग भी दुकान में धूप दीप करते, खून में ही है हिंदुओं के यज्ञ। ये धूप दीप क्या है? यज्ञ का छोटा प्रकार है। अग्नि पूजक हैं हम लोग। वेदों की शुरुआत ही अग्नि शब्द से है। हिंदुओं का प्रधान ग्रंथ सबसे पहला, पूरे विश्व का ही सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, उसके पहला सूक्त, उसकी पहली ऋचा, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारम रत्नधातमम। अग्नि शब्द से शुरुआत है। अग्निमीळे, हम अग्नि पूजक लोग हैं। बिना अग्नि के हमारा कोई पूजा पाठ शुरू ही नहीं होता। अगर हम दीपक लगाने की क्षमता नहीं है या स्थिति में नहीं है तो हम अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन बांबू जलाना हिंदुओं में अलाउ नहीं है, इसलिए धूप जलाओ, गोबरी जलाओ, गाय के गोबर से बना हुआ कंडा सुलगा के उस पर राल या गुग्गल अथवा लोबान डालो। लोबान को संस्कृत में सिल्हक बोलते हैं, सिल्हक। देवता प्रसन्न हो जाते हैं लोबान से, राल से, गुग्गुल से। हवन सामग्री डाल दो, थोड़ा सा घी मिला लिया हवन सामग्री में, थोड़ी सी शक्कर मिला ली, बूरा शक्कर। अब बाबा जी अलग अलग चीजें बताते हो, कहाँ मिलेगी बूरे शक्कर? पतंजलि के शॉप में जाओ, बूरा शक्कर मिलेगा। पंसारी की दुकान पे जाओ, डिमांड करो तो मिलेगा। डिमांड ही नहीं कर रहे, कहां से मिलाएंगे? व्यापारी लोग जो बिकता है वही लाएंगे, बेचेंगे। गाय अगर नष्ट हुई तो दीपक लगाना खत्म, यज्ञ खत्म। और यज्ञ खत्म हो गया तो हिंदू संस्कृति खत्म हो। और गाय के साथ हमें क्या हो रहा है पता है? 1,00,000 गोवंश डेली मारा जा रहा है। 1,00,000 गोवंश चोरी छिपे डेली मारते हैं।
जिंदेपने में चमड़ा उधेड़ते उनका। जब गायों को चुरा के अथवा किसान जिंदगी भर फायदा लेता गाय का, सभी किसान नहीं, कुछ किसान जिंदगी भर फायदा लेंगे वो गाय का, बैल का, बूढ़ा होने पर कसाई को बेचेंगे। सभी किसान नहीं करते ऐसा, लेकिन कुछ किसान करते हैं। कसाई को बेच देंगे, गाय को दूध नहीं देती इसलिए कसाई को बेच दिया, बैल बूढ़ा हो गया करके कसाई को बेच दिया। अरे 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 अरे, क्या नालायक लोग हैं। और कुछ गाय बैल चुरा के लेके जाते हैं कसाई, और जब उनको ट्रकों में भरा जाता है तो एक ट्रक में जहां 5 प्राणी बैठ सकते हैं वहां 20 ठूंसते हैं। और वो बहुत आसानी से चढ़ते हैं क्या? उनके गुदद्वार में, योनि मार्ग में सराइया घुसाड़ के उनको उछालते हैं, खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। और उनके नाक की जो रस्सी है वो ट्रक के, वो वाहन के ऊपर के बल्ली को बांध देते हैं। अगर वो फिसल गई गाय नीचे अंदर तो उसका नाक ही फट जाएगा। इतना भयानक कंडीशन होती है, नरक से भी नरक। और ऐसी कंडीशन में घंटों का परिवहन, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। और जब वो उन कसाई खानों में लेके जाते हैं, 2014 के पहले की सरकारों ने 400 करोड़ रुपए दे दिए इन कसाई खानों को। मैंने अभी के 12,000 करोड़ रुपए, पूरी 100% सब्सिडी। और 300 एकड़ भूमि दे दी है फोकट में, सरकारी भूमि इन कसाई खानों को 2014 से पहले की सरकारों ने। और एक एक कत्ल खाने में 12 हजार, 10 हजार गौवंश रोज काटे जाता है। अभी भरपूर नियंत्रण आ गया है इस नए शासन में, परंतु चोरी छुपे नाटक नौटंकी चली रही है इस प्रकार। ये नाटक नहीं है, भयंकर कुकर्म है। गाय बेचवाल कौन? हम हिंदू ही हैं। गाय बेचने वाले, बैल बेचने वाले हम हिंदू ही हैं। 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे ये गोवंश को जिंदगी भर काम लेके बेचने वाले लोग। 12,000 साल नरक में सड़ेंगे। और जो लोग मालूम है ये गाय का, बैल का ट्रक है, पैसे लेके जो अधिकारी लोग ये ट्रकों को छोड़ रहे हैं, उनके भी बाल बच्चे से ये सारे के सारे 12,000 साल तक के नरक में सड़ने वाले। क्योंकि उनकी पाप की कमाई खा रहे हैं। तो पाप की कमाई तुमको शांति से रहने देगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो किए हैं, शुभ अथवा अशुभ भोगना पड़ेगा। फिर वो कत्ल खाने में ये गायों को ले जाके उनके शरीर पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का खौलता पानी डालते जिंदा गाय पे। मर गई गाय, फिर मर गई? नहीं, मरी नहीं। इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर मशीन उसकी एक टांग पकड़ लेती है, उसको उल्टा लटका देती है जिंदा गाय को। उसके पेट में वैक्यूम प्रेशर का पाइप घुसेड़ देते हैं और फुला देते हैं उसको हवा से, और उसका गला फोड़ देते हैं यहां से, थोड़ा सा यहां से गला फोड़ के सारा खून निकाल लेते। गाय मर गई? नहीं मरी। जिंदापन में चमड़ा उधेड़ा जाता है और फिर टुकड़े टुकड़े करके डब्बों में भरते हैं, हड्डियों की बारीक पेस्ट करके टूथपेस्ट में डालेंगे, चर्बी निकाली हुई साबुनों में डालेंगे, खून सुखा सुखा के नकली कत्था बनाएंगे। और वो नकली कत्था कौन खरीदेगा? गुटखा पाउच बनाने वाली कंपनियां खरीदेंगी।
दुनिया में जो सुपारी पूजा पाठ में नहीं बिकती, पान की पट्टियों पे, पान पट्टियों पे नहीं बिकती, सुपारी खाने वाले नहीं खरीदते, वो सड़ी हुई सड़ी घुनी सुपारी ये कंपनियां खरीदती हैं। उसके बारीक 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 टुकड़े करेंगे, उसमें नानाविध मसाले मिलाएंगे और ये गाय का खून डालेंगे उसमें, और वो चटकारे लेके खाते हैं ऊंचे लोग और कमी नहीं पसंद। ये इनके दांत पे जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये गाय का खून है। जो ओरिजिनल कत्था है, जिसको खदिर सार बोलते हैं, कत्था, वो महंगा है। ये पूड़िया बनाने वाली, गुटके पाउच बनाने वाली कंपनियों को इतना महंगा कत्था पुरता भी नहीं। कत्था नहीं पुरता, केसर डालने के दावे कर रहे। केसर डाला हुआ है, केसर का स्वाद। कत्था डालने की औकात नहीं, केसर डालने की बातें करते हैं, और हम चू बनते हैं। रोज 1 लाख गोवंश इस प्रकार से मारा जा रहा है। हिंदुओं का नाश होने का यह प्रधान कारण है, हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट होने का यह प्रधान कारण है। 40,000 लव जिहाद की केस डेली है। 40,000 हिंदुओं की लड़कियों को भगा के लेके जाया जा रहा है। 40,000 लड़कियां रोज जादू टोने कर करके, अन्य प्रकार से। एक बार झांसे में आ गई कि उसकी ब्लू फिल्म बना ली, उसको धौस दी जाती है, घर पे बताएगी तो बदनामी कर देंगे, पूरे गांव में चला देंगे, ये ब्लू फिल्म तेरे साथ में हमने क्या किया। भयानक ट्रेजेडी है। इसके लिए, ये विषय के लिए धर्म जागरण सभा चाहिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक मूत जिहाद। संकल्प करके जाओ आज से, जो भी खाने पीने की चीजें खरीदोगे वो हिंदू से ही खरीदोगे। कैसे पहचाने बाबा जी, कैसे पहचाने? जाके डायरेक्ट बोलते राम राम भैया। बस उसने राम राम बोला तो ठीक है, नहीं तो भैया ठीक है, बाद में आती हूं, बाद में आता हूं। या पूछ दो, उसने बोला 5 रुपए का है। इतना महंगा? वहां तो 1 रुपए का मिल रहा है। तो बजाओ ना बहन जी, वहां से खरीदो, चले जाना है। अपने को तो बहाना चाहिए वहां से निकलने का। मुंह पे थोड़ी बोलेंगे उसको तू हिंदू नहीं है इसलिए नहीं ले रहे तेरे से। वो बोल रहे हैं क्या कुछ? नहीं, वो उनका काम चोरी छुपे हैं, हमारा भी होना चाहिए। चोरों के यहाँ चोरी करना कोई पाप नहीं है, डकैतों के यहाँ डाका डालना कोई पाप नहीं है, राष्ट्रद्रोहियों के गर्दनें काटना भी पाप नहीं है। इसलिए गाय का संरक्षण होना, गोवंश का संरक्षण होना भारतीय अर्थतंत्र के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए बहुत जरूरी है। भले ही गाय दूध ना देती हो, लेकिन गोबर गोमूत्र तो देती है, वही खेत के लिए आवश्यक है। क्या खेत में दूध डालोगे क्या बे? गोबर गोमूत्र चाहिए खेत को। पेस्टिसाइड डाल के जमीनें बंजर हो रही है, नाश हो रहा है जमीनों का, भिखमंगे बन रहे किसान लोग पेस्टिसाइड डाल डाल के। गोमूत्र, गोबर की डिमांड है भूदेवी को, जमीन को। गाय नहीं है तो ट्रैक्टर गोबर देने वाला है क्या कि तुम जाओगे वहां? गोबर चाहिए गौ माता का, बैल का। वो दूध नहीं देती, कोई बात नहीं, वो बांझ है, कोई बात नहीं, वो बूढ़ी है, कोई बात नहीं, वो बैल बूढ़ा है, कोई बात नहीं, गोबर गोमूत्र तो दे रहा है, वही चाहिए किसान को। मैं ऐसी आशा करता हूं आपकी कमेटी के द्वारा कि आप इस प्रकार के प्रबोधन पर पुस्तकें, गायत्री परिवार ने एक पुस्तक छापी है, भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड गौशाला, और जयती जय गौ माता, और 1 रुपए 2 रुपए की एक बुक है, वो आप बांटो अपने एरिया में, गाय के लिए जागृति करिए।
गाय का आर्थिक महत्व लोगों को बताए बिना गाय का संरक्षण नहीं हो सकता। अपने मम्मी पापा को जो लोग अनाथालय में डाल रहे हैं उनके द्वारा गाय का रक्षण होगा, ये कहां से आशा करेंगे हम? इसलिए गाय का संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। और गाय बड़ा चमत्कारिक प्राणी है, बड़ा चमत्कारिक प्राणी है। मेरे मुंह पे बड़ी बड़ी फुंसियां आ गई थी एक बार। तो एक गांव गाय का चरवाहा था, काठियावाड़ी। मेरे को देखा उसने, बोले बापू थारे चेहरे पे कई भयो। मैंने कहा पता नहीं यार काय के फुंसियां फांसियां आ रही मुंह पे। तो मेरे को गाय के पास में लेके जाया गया, बोले थोड़ा झुक जाओ आप। मैंने कहा लात मार देंगी? तो नहीं मारेगी बोले, पीछे से। और उसने पूंछ उतारी मेरे मुंह पर से 7 बार। बोले अब ठीक हो जाओगे। और उस दिन से वो फुंसियों का दर्द कम होते गया। 15-20 दिन में फुंसियां ठीक। अब मैं रोज ही करता हूं पूंछ उतारने का काम। चर्म रोग खत्म हो जाते हैं पूंछ उतारने से गाय के। देख लेना गाय मारामारी करने वाली ना हो, नहीं तो फुंसियों के सूजन की जगह अलग ही कुछ सूज जाएगा। शांत गाय चाहिए। महाराष्ट्र में मेड़घाटा नाम का एक क्षेत्र है, वहां पे एक डॉक्टरनी सेवा करते हैं। वनवासी हिंदुओं से वो 1 रुपया लेते हैं, सिर्फ 1 रुपया फीस। बड़े तपस्वी हैं, बड़े परमार्थी हैं। डॉक्टरीन यहाँ पे पैसे छापने की जगह वो वनवासी क्षेत्र में सेवा देने के लिए चले गए जंगल में। 1 रुपया फीस लेते हैं। उनका नाम मैं भूल रहा हूं। बड़े महात्मा है, दोनों पति पत्नी। उनको बच्चा हो गया और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। और जंगल से शहर 6 घंटा दूर था। एम्बुलेंस आने में 6 घंटे का टाइम था। बच्चे की कंडीशन बहुत खराब हो गई। तो वनवासी दादी मां आई। वो दादी मां बोले ये जो गाय का तुम्हारे यहाँ पे जो गाय है उसका जो गाय चरने का जो स्थान होता है, मराठीत त्याला गव्हाण म्हणतात। तुम लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं उसको। गाय जिसमें चारा खाती है, हाँ, आल, ढाल, नांद, 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 काली। तो उसमें उसको बोले गाय को भरपूर पेड़ भर के चारा खिला दो और पानी वानी पिला के वो नांद को झाड़ लो, उसमें वो बच्चा रख दो। वो बच्चा बेहोश था। एम्बुलेंस आने में 6 घंटे का टाइम था। रात्रि का समय था। सुबह 5-6 बजे के करीब एम्बुलेंस आने वाली थी। बच्चा कंडीशन बहुत खराब थी, बेहोश। वो स्वयं डॉक्टर नहीं थे, उनको समझ में आ चुका था कुछ खरा नहीं है, जाने में है केस। गए में ही गणना थी वो बच्चे की, फुल्ली बेहोश। बच्चे को वो नांद में डाल दिया। और जाके सो गए। अब सो क्या है गए, नींद आएगी क्या ऐसी कंडीशन में किसी की मम्मी पापा को? ऐसे ही उन्होंने लेट लाट के थोड़ा सा सोने की कोशिश किया। सुबह 5 बज गए, 6 बज गए। दोनों ने उठ के देखा, गाय की तरफ गए। गाय बहुत अच्छी थी, स्वस्थ है एकदम। वो गाय के पास में गए। उन्होंने क्या देखा,
बच्चा खेल रहा था और गाय मर चुकी थी। गाय ने उसका संकट अपने आप पे ले लिया था। गाय हमारे दुखड़े अपने शरीर पर ले लेती है, इतनी इतनी करुणामयी वात्सल्यमयी होती है। हजार माओं का हृदय बिल के गाय का हृदय बना हुआ है, इसलिए गाय पूज्य है हमारे यहां पर हिंदुओं में। वहां महाराष्ट्र में अकोला में हमारे घर के पास में एक गोसावी जी रहते हैं, उनके भरपूर खेतीबाड़ी और उनको 25 लाख रुपए चाहिए थे कर्जा बिजनेस करने के लिए। नागपुर की एक बैंक में उन्होंने अर्जी डाल के रखी थी कि 25 लाख रुपए लोन